आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अभी तक मैंने आपको बायो पढ़ाया था, फिजिक्स पढ़ाया था। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं आपको दो चेंजेस के बारे में पढ़ाऊंगा, फिजिकल और केमिकल। तो बिफोर स्टडिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज लेट अस डिस्कस व्हाट इज चेंज। तो चेंज के बारे में पहले बात किया जाए कि चेंज का मतलब क्या होता है। तो चेंज का मतलब इन जनरल अगर मैं आपसे बोलूँ बहुत सिंपल भाषा में, तो चेंज का मतलब होता है बदलाव। यानी कोई भी चीज़ अगर समय के साथ क्या कर रही है, अपने आप को बदल नहीं रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज। जैसे हमारे सराउंडिंग में आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इवन जैसे आपका डे टू नाइट, नाइट टू डे होता है, आपका दिन भी तो बदलता है, दिन का समय भी तो बदलता है, दिन होती है रात हो जाती है, ठीक। उसी तरीके से मौसम बदलता है, हमेशा मौसम क्या होता है, एक जैसा तो नहीं होता है। कभी बरसात होता है, जैसे इस टाइम क्या हो रहा है, बरसात का सीज़न है तो बरसात हो रही है। फिर आपका गर्मी का सीज़न होता है, ठंडी का सीज़न होता है। तो ये सारे क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस है। तो चेंजेस की बात कर रहा था, यानी चेंजेस का मतलब क्या होता है, बदलाव। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जब हम लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है। जब एडल्ट में हमारी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है, जब एडल्ट हुड में आ जाता है, तो हमारी बॉडीज़ में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं। उसी तरीके से जैसे आप प्लांट्स को देखते हैं, जब प्लांट्स छोटे रहते हैं तो उनकी शेप साइज जो होती है कैसी होती है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं और एक प्लांट फिर किस में चेंज हो जाता है, ट्री में चेंज हो जाता है। तो डे टू डे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, अपने आस बहुत सारे चेंजेस को देख सकते हैं। तो चेंजेस का मतलब होता है बदलाव। तो उसी चेंजेस में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। इसी में आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ चेंजेस क्या होते हैं, फास्ट चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चेंज हो जाते हैं, कुछ स्लो चेंजेस होते हैं, ठीक। तो वो भी जब भी इस चैप्टर में जब भी वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो अभी मैं क्या बता रहा था, चेंजेस का मतलब कि डे टू डे लाइफ में अपने आसपास आप होने वाले बदलाव को देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर पे क्या करते हैं, शुगर एंड वाटर मिक्स करते हैं, पानी में क्या करते हैं, चीनी को मिला देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद उसको स्टिर करने के बाद से, उसको मिलाने के बाद से जो चीनी होती है वो गायब हो जाती है। तो कभी आपने सोचा वो चीनी जाती कहाँ पे है, आखिर जो चीनी आपने मिला दिया वो गई कहाँ पे। उसी तरीके से आप सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, वो भी आप क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। आप दूध से दही बनाते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आप क्या करते हैं, अपने दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं, और फिर थोड़ी देर, एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जो आपका दूध था वो किस में चेंज हो चुका है, कर्ड में चेंज हो चुका है। तो आखिर ये क्यों होता है, इन्हीं चेंजेस की वजह से होता है। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उस सब्सटेंस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या होता है, यही चेंजेस होते हैं जो एक फॉर्म से सब्सटेंस को क्या करते हैं, दूसरे नए फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर उसी तरीके से जब आप दूध को क्या करते हैं, बिना गर्म किए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो फिर आपका दूध क्या होता है, ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, चेंजेस का। तो बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आप जो रबड़ यूज़ करते हैं, स्ट्रेचेबल रबड़ होता है, जब आप उसको खींचते हैं उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और जैसे उसको छोड़ते हैं वापस से साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये भी क्या था, एक चेंज था। तो आप ये जो चेंजेस पढ़ रहे हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी जो भी चेंजेस होते हैं उसको केमिस्ट्री में हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो एक आपका क्या होता है, फिजिकल चेंज, और एक क्या होता है आपका केमिकल चेंज। तो वन बाय वन हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने चेंजेस से, जो कि हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका शेप हो गया, उसका साइज हो गया, उसका कलर हो गया, इवन जो उसका स्टेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी बॉडी का। क्या क्या मैंने बोला था, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। ये सारी किसी भी बॉडी के ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बॉडी का शेप क्या है, छोटा है, बड़ा है, किसी साइज की बात करूं, शेप मीन्स शेप कुछ भी हो सकता था, आपका ट्राइंगल शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगल शेप हो सकता है, तो कोई भी शेप हो सकता है। तो शेप का मतलब आपको क्लियर होगा कि शेप का मतलब क्या होता है। अब मैं बात कर रहा था साइज की, तो साइज क्या है, ये क्या है कि स्क्वायर है, इससे बड़ा स्क्वायर मैंने अगर बना दिया तो ये भी क्या था, स्क्वायर था, बस क्या था, ये साइज छोटी थी और ये साइज क्या थी, बड़ी थी, तो ये हो गई साइज। अब बात करते हैं उसके कलर की। तो कलर आप जानते हैं,
अलग अलग सब्सटेंस के कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कलर कुछ भी हो सकता है। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टेट हमारे कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो स्टेट का मतलब कहाँ से था, आपके बॉडी के इन प्रॉपर्टी से मतलब था कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसियस स्टेट में है। तो अगर किसी भी बॉडी के शेप की बात की जाएगी, साइज की बात की जाएगी, कलर की बात की जाएगी या फिर स्टेट की बात की जाएगी, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, उस बॉडी के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से देखिए, अब फिजिकल चेंज भी समझ लीजिए। अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है, मींस कि अगर उसके बॉडी के शेप में कोई चेंज हो रहा है, साइज में कोई चेंज हो रहा है, या बॉडी का कलर चेंज हो जा रहा है, या फिर उस बॉडी के स्टेट में कोई चेंजेस आ रहा है, तो अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। यानी किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अ चेंज इन विच अ बॉडी undergoes a physical change in its physical properties, यानी कोई बॉडी क्या करती है, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक, तो यानी किस किस पे चेंज कर सकती है, शेप में चेंज कर सकती है, साइज में चेंज कर सकती है, कलर में चेंज कर सकती है या फिर स्टेट में, यानी अपनी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब कि अगर आपने क्या किया है, किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, मतलब क्या हुआ है, उसके शेप, साइज, कलर या स्टेट में कोई चेंज हुआ तो वापस से आपको वही सब्सटेंस मिल सकता है। मतलब जो भी आपने चेंज किया उसको वापस से आप क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल, मतलब वापस से आप वही सब्सटेंस पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, यानी फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जिस भी सब्सटेंस से आपने स्टार्ट किया था चेंज करना, वापस से आप वही सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक, अब फिजिकल चेंजेस जब भी होते हैं तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बस उसी बॉडी के शेप, साइज या कलर, उसके स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म अंडर फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज के अंडर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं आपको, जो किसके एग्जांपल थे, फिजिकल चेंजेस के। तो वन बाय वन, क्रशिंग ऑफ कैन, यानी एक कैन के बॉटल को आप क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, तो वो क्या एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसे, क्रशिंग अ कैन, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के जो कैंस यूज करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, क्रश कर दे रहे हैं, मीन्स उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको दबा दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके शेप में चेंज कर दे रहे हैं, उसके साइज में चेंज कर दे रहे हैं, तो ये कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। इसके बाद से बात करते हैं बॉइलिंग वाटर। अब जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, बॉइलिंग वाटर। आप जब वाटर को बॉईल करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, पानी लिक्विड से किस में चेंज होता है, वेपर में। मैंने किस में चेंज किया, स्टेट में, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फिजिकल चेंज का। इसके बाद से ब्रेकिंग अ ग्लास, यानी आप किसी ग्लास को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेकिंग अ ग्लास। अगर आप किसी ग्लास को ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, उसके शेप या उसके साइज में चेंजेस हो रहा है। ग्लास का टुकड़ा मान लीजिए इतना बड़ा था, उसको आपने क्या किया, तोड़ दिया, वो कई पीसेस में क्या हो गया, बिखर गया, यानी चेंजेस किस में हुआ, उसके शेप और साइज में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फिजिकल चेंज का। इसके बाद से डिसॉल्विंग शुगर एंड सॉल्ट, डिसॉल्विंग शुगर एंड सॉल्ट, डिसॉल्विंग शुगर एंड सॉल्ट। तो ये जो आपके सॉल्ट है, शुगर को आप क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके शेप और साइजेस में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। मीन्स पहले उसके शेप साइजेस क्या होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, साइजेस क्या होते हैं, आपको पता होता है इतना बड़ा, बट पानी में जाने के बाद से क्या होता है, वो गायब हो जाता है, यानी उसका शेप साइज क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये किस पे चेंज हुआ, उसके शेप साइज में चेंज हुआ, इवन उसके स्टेट में भी चेंज हुआ। जो आपका सॉलिड क्रिस्टल था वो आप लिक्विड में क्या किया, आपने मिक्स कर दिया, उसके स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजिकल का। तो यहाँ पे मैंने किसके बारे में बताया, फिजिकल चेंज के बारे में, कि कैसे शेप, साइज, कलर और स्टेट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें आप अगर चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज।
फिर मैंने बताया कि जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मीन्स आप वापस से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्रशिंग ऑफ कैन, आप कैन को क्या किया, क्रश कर दिए है तो उसके शेप साइजेस में चेंज हो गया, बट वापस से आप उस क्रश को क्रश्ड कैन को क्या कर सकते हैं, वापस उसके शेप या साइज में क्या कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं। उसी तरीके से बॉइलिंग वाटर का एग्जाम्पल मैंने दिया था, जब वाटर को आप बॉइल करते हैं तो वो किस पे चेंज हो जाता है, वेपर में, बट अगेन वेपर को जब आप कंडेंस करते हैं तो वापस वो किस पे चेंज हो जाता है, वाटर में। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल चेंज को क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल, मीन्स वापस से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद से मैंने बताया था कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, मतलब जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल चेंज करते हैं उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाती हैं, चेंजेस हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो आज पहला दिन है इस क्लास का, इस चैप्टर का पहला क्लास है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ, वापस इन चीज़ों को हम कवर करेंगे और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ केमिकल चेंजेस की। तो चलिए देखते हैं केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से केमिकल चेंजेस में क्या होंगे, उसके प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होंगे। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जब सब्सटेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके जो एटम्स थे उनके नंबर में कोई बदलाव हो गया, जो उसके मॉलिक्यूल्स थे उसके नंबर में कोई बदलाव हो गया। तो ऐसे चेंजेस किसके कैटेगरी में आते हैं, केमिकल चेंजेस के। इसके अलावा क्या हो सकता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन, यानी जिस भी एलिमेंट से वो मिलके बना था अब वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है या फिर कोई नया सब्सटेंस बन जा रहा है, तब वो क्या होगा, केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन, सॉरी केमिकल कंपोजिशन, यानी किसी भी सब्सटेंस के अगर आप क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करा रहा है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज में चेंज हो जा रहा है, जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हो जाता है, या क्या हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके कुछ चेंजेस हो गए, या फिर उसके केमिकल चेंजेस में हो गए। केमिकल कंपोजिशन में मीन्स कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं और साथ में क्या रिएक्शन करने बाद से कोई कंपाउंड बना ले रहा है, ठीक, या आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी उसके केमिकल कंपोजिशन में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे आप सिंपल सा डिफिनीशन लिख सकते हैं, अ चेंज इन विच अ बॉडी अंडरगोज अ केमिकल चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं सेम वही डिफिनीशन लिख देता हूँ, अ चेंज इन विच अ बॉडी undergoes a chemical change in its chemical properties, यानी कोई भी बॉडी या कोई भी सब्सटेंस जब अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करता है, जब उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसके एटम्स के, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल चेंज जो होता है वो आपका क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। तो जो आपका केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल, मतलब एक बार आपने चेंजेस कर दिया तो जो आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वापस से आप उससे अपना पहला वाला सब्सटेंस गेन नहीं कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे मैंने बताया था नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, नए सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि आप क्या कराते हैं, दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन से क्या निकलता है, एक प्रोडक्ट निकलता है जो क्या होता है, बिल्कुल उसके जो रिएक्टेंट होते हैं उससे बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा किसके, केमिकल चेंजेस के, ठीक। तो सबसे पहला तो एक अच्छा सा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के बाहर अगर कोई लोहे का सामान रखा हुआ है या कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है तो कुछ टाइम बाद उस पर क्या होता है, जंग लगने लगता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्ट। तो उसी के मैं बात कर रहा था कि धीरे धीरे जो आपका लोहा है वो किस पे चेंज होने लगता है, रस्ट पे चेंजेस होने लगता है। तो उसी को मैं बता रहा था, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद से बर्निंग ऑफ वुड का एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड,
यानी जो लकड़ी आप जलाते हैं वो भी किसके चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ वुड हो सकता है, और क्या हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। तो जब एसिड क्या होता है, एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा सा एग्जांपल है किसका, केमिकल चेंज का। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड। आप क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या करते हैं, खाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी आप क्या करते हैं, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फूड खाते हैं, आपके बॉडी के अंदर जाता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद से उसके फूड के अंदर जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो आपकी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको क्या बताया, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो ये बस एक शॉर्ट इंट्रो था फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम लोग और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में मैंने बस आपको इतना ही बताया है, अगले क्लासेस में इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।